नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। दोस्तों आज जो है एचपी टेट आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका डिस्कस करूँगा मैं आज। सोशल स्टडी पार्ट जो है, तो इसमें जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी में पी का अर्थ क्या होता है? तो इन जीडीपी पी स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो आंसर आएगा, वो आंसर है ऑप्शन ए, प्रोडक्ट। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा इज लोकेटेड एट, तो ये है ऑप्शन बी, कोणार्क में। उसके बाद है, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। और अगर पूछा होता कि इनका जन्मस्थल कहाँ पे है, तो जन्मस्थल है लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था? तो स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बर्डमैन, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, सालिम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज, तो ये है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खालिस्तान का आरंभ 1973 में किया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट टाइगर। और ये कहाँ पे? ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का शहर कौन सा है? तो ऑप्शन बी, उदयपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग करके आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया। तो नेम द पर्सन हु फर्स्ट यूज द टेलीस्कोप टू स्टडी ऑब्जेक्ट इन द स्काई। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, आएगा गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तारीख ए हिंद पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एचपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन है चांद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 73 है, सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी थी? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, आएगा ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन सी है अमरकंटक। तो वीडियो जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की शुरुआत कब होती है? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन बी, अर्ली जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर? तो निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक फाइबर है? तो ये पहले भी आया था क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग माइक्रोवेव कुकिंग कंटेनर। तो माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाले कंटेनर्स को किस प्लास्टिक से जो है बने होते हैं? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीप्रिपलीन, प्रोपलाइन। इसकी जो है फुल फॉर्म जो है मेरे दिमाग से निकल रही है, शायद पॉलीप्रिपलीन या कुछ ऐसा है इसका, पीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन ट्रैवल इन, तो ध्वनि तरंगों का संचरण होता है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट केमिकल्स कॉल्ड, तो एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूद रसायन कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी कब बनी थी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, 1948 में ओलंपिक में विजेता भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन कौन था? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, किशनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वां G7 सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जो हैं किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। तो शायद इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, स्थल संधि, इस्थमस। और मतलब नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ, ये पनामा की है। तो आई थिंक इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा, स्थल संधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। तो जिसका पेपर है उसने लगाया है सह्याद्री को हिमाद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज्ड बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल? इसका आंसर है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से कौन सा राजा वीणा बजाता था? तो वीणा बजाते हुए किसको दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को, ऑप्शन ए। आई थिंक इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है डचों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अटलांटिक पार कर पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना? इसका आंसर है ऑप्शन बी वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 7वां, और जनसंख्या के आधार पर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? तो इसका जो आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, और अभी लेटेस्ट कौन है? ओम बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कम्स अंडर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, ये स्थायी सदन है तो परमानेंसी, स्थायी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दलाल स्ट्रीट इज लोकेटेड, तो दलाल स्ट्रीट कहाँ पे ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज, इसका आंसर है त्रिस्तरीय प्रणाली है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1969 में कितने बैंक जो थे राष्ट्रीयकृत हुए थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी 14 बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 8 मार्च को। क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी सूरत में। उसके बाद है 107 आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद है अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की जाती है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए अटाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग कितनी है? वैसे अप्रोक्सीमेट जो इसका आंसर आता है वो आता है लगभग 30 से 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे 30 से 40 है नहीं, तो यहाँ पे आएगा लगभग 40 से 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिनो प्रजाति है, तो ये है भेड़ की प्रजाति, ऑप्शन डी। उसके बाद है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, तो इनकी संख्या है 360। जो होता टोटल अक्षांश कितने हैं? तो टोटल अक्षांश है हमारे पास 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो ये है चिनाब में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन डी गेहूं। उसके बाद है गंगा नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक सेंटर इज सिचुएटेड, इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। तो इसमें जरा सा डाउट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो लोकेशन तो मुंबई की है, लेकिन इसमें अगर पूछा होता कि हेडक्वार्टर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ट्रॉम्बे में। तो सिंपल पूछा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट, तो आई थिंक इसका जो आंसर है मुंबई आएगा। अगर पूछा होता कि वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, तो शायद तब आता ट्रॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार भारत है तो ये क्या है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लोटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है? तो साम्राज्यवाद का अर्थ इसका आई थिंक जो आंसर आएगा ये सभी, ऑप्शन डी। क्योंकि साम्राज्यवाद क्या होता है कि जिसके अनुसार कोई जो राष्ट्र होता है वो अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और जो मानव संसाधन वगैरह होते हैं उन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है।
तो आई थिंक इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, ये सभी। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है, तो इसका जो मेरे ख्याल से आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान और जब देश के विरुद्ध आक्रमण हो तो इससे नागरिकता का अंत नहीं होता। तो नागरिकता का अंत होता है जब कोई किसी अन्य देश की जो नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तो इसमें क्वेश्चन में डाउट है, तो अगर जिसको इसका आंसर पता है तो वो बता सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर डी आना चाहिए इसका। हाँ, तक था इसका सोशल स्टडीज सेक्शन एच पी टेट आर्ट्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे जो है जनरल अवेयरनेस इसकी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे।